गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ जो आपको मैंने आज प्रीवियस लेक्चर दिया था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेसिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज़। तो आपको न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो आपने इसको फॉलो करना है कि सर हमने इस तरह कर रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव गिवन लेक्चर इन दिस कि पैरेलल कैसे होंगे और सीरीज़ में कैसे होंगे। तो आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू टू गेट मेमोराइज। सेम थिंग दे रखा है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या करना है, पैरेलल में क्या करना है। ओके, जब सीरीज़ में आए तो आर एस इक्वल टू एन आर करना है सीरीज़ में, ओके। और जब कभी क्वेश्चन पैरेलल में आ जाए, क्या आ जाए बेटा, जब क्वेश्चन इसमें आ जाए पैरेलल में आ जाए, आर इक्वल टू आर अपर में एन करना है, पैरेलल में आ जाएगा। ओके, इन पॉइंट को मिस मत करना, बिकॉज आई टुडे इन लेक्चर आई हैव गिवन यू पॉइंट द सेम थिंग। नेक्स्ट लेक्चर आता है हीटिंग इफेक्ट। किस पे आता है कि सर हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे समझना ये है कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। पहला पॉइंट, ऑन पासिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हीट इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स का मतलब क्या है कि मान लो दूध हम केजी में मापते हैं, तो मतलब हीट को हम जूल्स में मापते हैं। वेन एवर वी आर यूजिंग एन हीट इट ऑलवेज मेजर इन जूल, okay. Next, to increase the temperature of that electrical gadget to do the mathematical work done, ये तभी होता है जब हम कोई काम करते हैं। अगर आपने एक एग्जांपल लो, आपने गैस को बर्न नहीं किया, कुकर को रखा नहीं, तो कुकर गर्म होगा? नहीं होगा। इट मीन्स व्हेन यूज टू ऑन ए फ्लेम द टेम्परेचर इंक्रीज एंड द वर्क इज डन। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ पे टोटल खेल जो है वो है वर्क डन का। किसका है? वर्क डन का। तो यहाँ पे आपको सर्किट दिखा रखा, सर्किट, ओके। यहाँ पे देखा सर्किट। तो आपको लगा वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल में होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, और बैटरी, ये बैटरी जो होती है सेल कनेक्टेड इन सीरीज, सेल कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एक सेल नहीं कई सारे सेल कनेक्ट होते हैं, तब बोलता सीरीज बनता है। ओके, तो ये आपको समझना है कि सर बैटरी इज नथिंग बट वेन एवर द टू मेनी सेल्स आर कनेक्टेड देन द बैटरी इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि दे रखा है आपको वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू V अपॉन V इंटू क्यू। ओके, तो V इज इक्वल टू क्या है? W अपॉन क्यू। वर्क डन व्हेन द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको रिमेम्बर करना है कि सर आपने लेक्चर लिए थे फॉर्मूला। आप बताओ क्यू का फॉर्मूला क्या था? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया रिप्लेस, तो फॉर्मूला है VIT। V का फॉर्मूला क्या था? IR। क्या था? IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसको आपने क्या कर दिया? पुट कर दिया। तो क्या बन गया? I स्क्वायर RT। क्या बन गया फॉर्मूला? I स्क्वायर RT। क्या बन गया फॉर्मूला? I स्क्वायर RT। एंड दैट इज फॉर्मूला इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। बोर्ड में ये न्यूमेरिकल अक्सर आता है बेटे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमारा ये है कि इन फॉर्मूला वी डू नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट। ये आपका फॉर्मूला बन गया एंड दैट फॉर्मूला इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
और इसको आपने परमानेंट याद करना है। ओके बेटा, यहाँ पे चाहे आप आई की वैल्यू चेंज करो, आर की चेंज करो, फॉर्मूले आप चाहे ये बनाओ, चाहे फॉर्मूले चाहे आप ये बनाओ, आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू आई आर, आप किसी की वैल्यू पुट करके चेंज कर सकते हो। q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आप कोई भी वैल्यू चेंज करो, फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे एंड यू कैन यूज़ एनीवेयर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि विच फार्मूला डू यू यूज़। तो बेटे तो आपको ध्यान रखना है, इन न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए यंगर चाइल्ड राइट डाउन कि क्या क्या गिवन है, आई गिवन है, आर गिवन है या टी गिवन है, वो पहले लिखो एंड आफ्टर दैट थिंक इट विच फार्मूला इज सुटेबल। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ इफ़ फार्मूले में h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आता है, h क्या होता है, 1 2 3 4, वेन एवर इन फार्मूला द फोर्थ थिंग इज गिवन, देन इन न्यूमेरिकल द थ्री थिंग्स इज गिवन टू यू सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड द फोर्थ वैल्यू। आपको फॉर्मूले में 4 चीज़ दी गई हैं, तो आसानी से आपको चौथी चीज़ निकालने के लिए 3 चीज़ अवश्य दी होंगी। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि सर ये फार्मूला कैसे होता है, सेम थिंग सर्किट वाइज क्वेश्चन है, तो उसको आपने फॉलो करना है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, अब इस चीज़ को सॉल्व करना है आपने कि सर हमने सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, और दैट इज़ योर मेन टास्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि सर हाँ वाकई सर सही बात है, हमने ऐसे करना है। ओके, तो दैट इज़ द टास्क गिवन यू। तो आपने यहाँ पे देखना है कि फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो वन सेकेंड आई एम गिविंग यू कि v इक्वल टू आई आर फर्स्ट। अगर आप v को ध्यान देखो, v को i के r के बराबर करते हो तो i इक्वल टू v अपॉन r, राइट बेटा। तो r क्या होगा, v अपॉन आई। इस चीज़ से इसको समझना आपका काम है कि सर कि हम किस तरीके से उस चीज़ को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका टास्क है और आपको चेंज करना है। ओके, अब लगा लो कि मैं लगाता हूँ कि हीट के लिए, मैं लगाता हूँ हीट के लिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर क्या होता है बेटा, v अपॉन में आई, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर v अपॉन आई इंटू टी, राइट। आई से आई कट गया, फॉर्मूला कौन गया, आई इंटू वी इंटू टी। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला जो आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो, आप फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो, बट द कॉमन फार्मूला यू शुड नो कि कॉमन क्या चीज़ है, कैसे बनाए। ओके, कहने का मतलब क्या है कि हमने कैसे चीज़ करना है, क्या करना है। ओके, सो आई होप कि आप इन फॉर्मूलों को रिमेंबर करोगे, ध्यान करोगे सर कैसे बनाना है, और इनको फॉलो करके आप चीज़ करोगे। ठीक है, दिस इज द टॉपिक आई हैव गिवन टू यू फॉर द फ्यूचर, आप तो फॉलो करना। ठीक है बेटा, तो टॉपिक को फॉलो करके आपने रिमेंबर करना है, हेल्प करना है और सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये आपका टास्क है और आपका ये काम दिया हुआ है, तो डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस अ टास्क। आप इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूमेरिकल मिलते हो इन योर NCERT बुक, इन द एक्स्ट्रा बुक, तो गो थ्रू द बुक एंड सॉल्व एंड ट्राई योर सेल्फ। बट ओनली वन थिंग रिमेंबर बेटे, आपको फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, एंड आफ्टर देन ओनली यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे पहले ट्राई नहीं करना, क्योंकि बेटे हम बच्चों में गलती क्या होती है कि सर ने कहा हमने करना है, बट विदाउट एनी memorizing the formula, don't try that. Once you memorize the formula, then try it.
कि किसका यूनिट क्या होती है। ओके बेटा, आई होप आप समझोगे। एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर, स्टे अवेक, make a distance to foot distance and maintain to avoid such disease. Thank you and have a nice day. Okay, bye.